माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। हकीकत में सही कहा इन्होंने कि माँ तो 9 महीने पेट में पालती है, मगर बाप सारी उम्र अपनी औलाद को पालता है। कैसे सुनते चले और लोगों को शेयर भी कर दे। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, एक पूरी जिंदगी की कहानी है। माँ की मोहब्बत सूरज की रोशनी जैसी है, मगर नरम, प्यार भरी, हर लम्हे साया देने वाली। और बाप की मोहब्बत चांद की उस ठंडी रोशनी की तरह है, जो दूर से नजर तो कम आती है, मगर उसकी ठंडक और सुकून के बगैर रात का गुजारा नहीं होता। मेरे भाइयों, हम अक्सर माँ की मोहब्बत को बयान भी करते हैं, उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि माँ बेमिसाल है। माँ की मोहब्बत का कोई निअमल बदल नहीं। लेकिन कभी कभी तुम का ये सोचा करो कि वो कौन है जो सुबह की ठंडी हवा में घर से निकलता है? वो कौन है जो धूप की तपिश में पसीना बहाता है? वो कौन है जो थकान के बावजूद मुस्कुराता है और तमाम अपनी ख्वाहिशों को दबाकर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करता है? जो कौन है जो अपनी ज़रूरतें कुर्बान करके अपनी औलाद के लिए ज़रूरियात का सामान खरीदता है? वो बाप है, वही बात जिसका हम शुक्र भी अदा नहीं करते, जिसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते, जिसका एहतराम हम बहुत कम करते हैं। माँ की गोद में मोहब्बत मिलती है और बाप के कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़। माँ औलाद को जन्म देती है, मगर बाप औलाद को ज़माने के तूफान से बचाता है। इस्लाम ने दोनों के मकाम को बुलंद रखा है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। दूसरी जगह फरमाया, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, इसे ज़ाय ना करो। देखा, माँ जन्नत का रास्ता है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। हम में से अक्सर लोग माँ के लिए तो जज्बाती होते हैं, रोते हैं, लेकिन बाप जो अंधेरी ही अंधेरे में अपने आप को तोड़ देता है, वो रोता है, उसके आंसू नज़र नहीं आते, अपने दिल की तकलीफ छुपा कर मुस्कुराता है। उसके लिए हम एक भी मर्तबा उसका एहतराम उसके सामने बैठकर अपने बाप के सामने बैठकर उनके सामने नहीं कहते, अब्बा जान आप बड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा आराम कर लिया करो। बाप वो है जो घर की ज़रूरियात पूरी करते करते अपनी ख्वाहिशों को दफन कर देता है। बाप वो है जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुद को बूढ़ा कर देता है। मेरे दोस्तों, आज अपने बाप की तरफ देखो, वो खामोश है, मगर उसकी खामोशी के पीछे चीखती हुई मोहब्बत है। वो कम बोलता है, मगर उसकी थकन की ज़बान सब कुछ बता देती है। आज अपने बाप से मोहब्बत करो, उनकी इज्जत करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ से ना बोलो, क्योंकि बाप की नाराज़गी दुनिया में अंधेरा और आखिरत में खसारा लाती है। अगर बाप जिंदा है तो उनकी कदमों के नीचे तुम्हारे लिए, अगर बाप जिंदा है तो उनके कदमों में बैठो, उनके हाथ चूमो, उनसे दुआएं लो, और अगर बाप जिंदा नहीं है तो उनके लिए दुआएं करो। मेरे भाइयों, याद रखो, माँ की मोहब्बत के बगैर दुनिया अंधेरी है और बाप की कुर्बानी के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल। आखिर में अपने वालिदैन के लिए दिल से दुआ मांगो, ए अल्लाह हमारे वालिदैन को सलामत रख, जो ज़िंदा है उन्हें खुश रख, और जो चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, आप ऐसी वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप फालतू की चीज़ें तो शेयर करते हो, अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत भरी अल्फाज जो आपने सुने हैं इन्हें दूसरों को भेजो, वो भी सुन करके कुछ सबक हासिल करे और अपने वालिदैन की खिदमत करे और उनका एहतराम करे, उनकी बात को माने। आखिर में मैं नौजवानों से फिर ये कहूँगा, आखिर में ये कहना मैं अपने लिए ज़िम्मेदारी समझूंगा, जो जवान औलाद है वो अपने वालिदैन को घर पे सुकून दे, उनको बैठाए, उनकी सहूलत का सामान मुहैया कराए, उनकी दवाई ला कर दे, उनके पास में बैठा करे, उनसे उनकी परेशानी पूछा करे। रोज़ रात को आकर उनसे पूछो कि अब्बा जान आपको कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो बताओ, मैं आपकी परेशानी दूर करूँगा। अम्मा के पास बैठो, माँ के पास बैठो और कहो, अम्मा जान आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने की, किसी
بھی طرح کی کپڑوں کی، کسی بھی طرح کی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دے ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو فوراً حاضر کر دیا کرو۔ یہ ماں باپ بڑے مہربان ہوتے ہیں، یہ ماں باپ بڑے قدردان ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد نافرمان ہے اور ہم ان کے پاس رہ رہے ہیں تو یہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری اولاد ہمیں نکال نہ دے۔ لیکن اگر فرما بردار اولاد ہو، اگر فرما بردار بچہ ہو، جوان بیٹا ہو، تو یہ ماں اپنے بچے سے اپنی دل کی ساری تمنا بتا دیتی ہے، یعنی ناخون تک کے لیے بتا دیتی ہے کہ میرا ناخون بڑا ہو گیا، اسے کاٹنا ہے۔ ایسی ویڈیو کو آپ شیئر کیا کیجیے۔